गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनान् सुमहातपा व्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य मुनि वसुदेव जी की प्रेरणा से गोकुल में आए। तब नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आप हमारे दोनों बालकों का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले, मैं तो वसुदेव आदि यादवों का कुल पुरोहित हूं। अगर मैं तुम्हारा नामकरण करूंगा, तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा, तब कंस सोचेगा कि ये दोनों पुत्र उस देवकी के हैं। इसीलिए तो गर्गाचार्य नामकरण करने आए हैं। तब नंद बाबा बोले, आप महलों की बजाय गौशाला में ही हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए। तब अलक्षतोष्मिन रहसी मामकैरपि गोव्रजे कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। तब उस ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन करा के, स्वस्ति वाचन करके अब लाला का नामकरण गौशाला में ही कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अब महाराज नामकरण कर रहे हैं। इतने में यशोदा कहती हैं रोहिणी से, अरे रोहिणी, चले काम करते हैं, इन पंडित जी की परीक्षा लेती हैं कि ये पंडित जी कुछ पढ़े लिखे हैं या तिलक छाप हैं। अब ऐसे एक बात तो है, माताएं अच्छों की बुद्धि ठिकाने पे लगा देती हैं। बोलो हर हर महादेव। तो महाराज क्या हुआ, रोहिणी ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र बलराम को अपनी गोद में ले लिया। और महाराज चली गई गर्गाचार्य जी के पास, पंडित जी हमारे बालकों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगाया और समझ गए कि मैया तो हमारी परीक्षा ले रही हैं। इसीलिए गर्गाचार्य जी नामकरण कैसे कर रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, हे यशोदा, तुम्हारी गोद में जो रोहिणी का पुत्र है, अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम है। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। और महाराज जैसे ही रोहिणी की गोद में लेटे हुए श्री कृष्ण की तरफ नजर पड़ती है, तब तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई, ध्यान में चले गए। इतने में क्या किया यशोदा मैया ने, कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया और बलराम को रोहिणी की गोद में रख दिया। आंखें खुली गर्गाचार्य जी की तो महाराज चक्कर में पड़ गए। ये काले की जगह ये गोरा कहां से आ गया। अब महाराज ध्यान लगाया, समझ गए कि मैया तो अब भी हमारी परीक्षा ले रही हैं। तब यशोदा मैया से बोले, मैया तेरे लाला ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया। तेरे लाला ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया, इसीलिए इसका नाम कृष्ण रखता हूं।
करसत जीवानाम चित्तम इति कृष्ण। जो जीवों के चित्त को आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। गर्गाचार्य बोले, हे मैया, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, गुण कर्माण रूपाणि तान्यहम वेदनो जना। बहूनि संत नामानि, तेरे लाला के बहुत सारे नाम होंगे। कोई इसे जगदाधार पुकारेगा, कोई इसे जगदीश्वर पुकारेगा, कोई इसे करुणाधर पुकारेगा, कोई इसे गोपाल पुकारेगा। लेकिन मैया, तू तो अपने लाला को कनुआ कनुआ कहकर पुकारेगी। बोलो हर हर महादेव। तो ये भगवान का नामकरण हुआ। लेकिन सभी ध्यान देना, भगवान का नामकरण कब हुआ? पूतना, सकटासुर और तृणाव्रत, इन तीनों को मारने के बाद भगवान का नामकरण हुआ है। क्योंकि पहले तो किसी का जन्म होता है, फिर उसका नामकरण होता है, और तब महाराज वो कोई काम करता है। लेकिन मेरे गोविंद ने सबसे पहले काम किया है और तब नाम रखवाया है। हम और आप तो कोई काम करना नहीं चाहते, लेकिन नाम के लिए बेचैन रहते हैं। जिसे देखा वही बेताब दिखा, महल का बुर्ज बनने को, नगर में नींव के पत्थर कहीं पाए नहीं जाते। हर व्यक्ति महल का शिखर बनना चाहता है, नींव के पत्थर कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन ध्यान रखना, शिखर चाहे कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर नींव कमजोर है तो वो शिखर ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, कभी भी गिर सकती है। इसीलिए जब व्यक्ति की कर्म रूपी, मेहनत रूपी नींव अगर मजबूत रहेगी तो सफलता रूपी बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। इसीलिए भगवान ने पहले काम करके तब नाम रखवाया है। और भारतवासियों को ये चेतावनी दी है, दुनिया के लोगों को ये चेतावनी दी है कि तुम अपने नाम के लिए इतना बेचैन मत रहना। जब तुम पूतना रूपी वासना को, कपट रूपी सकटासुर को, अज्ञान रूपी तृणाव्रत को नष्ट कर दोगे, तब तुम्हें अपने नाम के पोस्टर छपवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गर्गाचार्य जैसे मनीषी मुनि तेरा नामकरण करके इतिहास के पन्नों में अंकित कर देंगे। गर्गाचार्य जैसे मनीषी मुनि पुराणों में अंकित कर देंगे, तेरे नाम को इतिहास में अंकित कर देंगे। ये भगवान का नामकरण हुआ।